हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ फैब्रिक बास्केट। और ये भी हमारे एक यूट्यूब के ही व्यूअर हैं। उन्होंने कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड भेजी थी कि उन्हें एक फैब्रिक बास्केट बनाना बताया जाए। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए 13 बाई 33 इंच का वन पीस क्विल्टेड। और ये क्विल्टेड पीस ज़रूरी है क्योंकि इसके लिए थोड़ा जो बास्केट है, अगर हम नरम कपड़े का बनाएंगे तो वो बैठ जाएगा, खड़ा नहीं होगा। तो बास्केट बनाने के लिए बास्केट जैसे कि थोड़े से टाइट होते हैं, तो उसके लिए क्विल्टेड पीस ही चाहिए होगा। और ये हमारा 13 इंच बाई 33 इंच का पूरा लंबा पीस है। और इसको आप चाहे वन पीस में ले सकते हैं क्योंकि ये बास्केट बन रही है, और नहीं तो कलरफुल कपड़े जो बचे होते हैं, लंबी पट्टियाँ जो बच जाती हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कई कलर की पट्टियाँ ली हैं जिससे थोड़ा सा लुकिंग में अच्छा लगेगा। तो सारे इसमें डिफरेंट कलर हैं, कोई भी कलर किसी से मैच नहीं करता। तो इस तरह से एक क्विल्टेड पीस ले लें। इसके बाद है इसका, ये राउंड शेप में बनेगी बास्केट हमारी, तो उसका जो बेस है हमारा, उसको बनाने के लिए इस नाप का निकालने के लिए हमने 11 बाई 11 का एक स्क्वायर पीस लिया और उसमें फिर अंदर एकदम बॉर्डर से लगाते हुए राउंड शेप में एक पीस तैयार कर लिया। ये भी हमारा पूरा क्विल्टेड पीस है इस तरह से। और इसमें जितनी भी सिलाई है सब राउंड में की गई है, हाफ इंच की दूरी पर। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से पूरा सिलाई की गई है। और इसमें एक बात और ये बता दूं कि आप चाहें तो दोनों तरफ प्रिंटेड कपड़ा ले लें, चाहे एक तरफ प्लेन ले लें और एक तरफ इस तरह से प्रिंटेड ले लें। तो मैंने एक तरफ प्लेन लिया है, ये हमारा अंदर का साइड होगा, ये हमारा बाहर का साइड होगा। तो सेम अंदर एक जैसा रहे, फिर अंदर ब्लैक कपड़ा लगाया गया है। और इसके बाद इसमें हमें हैंडल चाहिए, बेल्ट कह लें या हैंडल कह लें। इस तरह से 14 इंच की 2 पीस चाहिए होगी। तो जो हमारा बेस का कपड़ा है, बेस के कपड़े में मैंने टेपेस्ट्री का कपड़ा इस्तेमाल किया है, जो पर्दे के कपड़े होते हैं। ये थोड़ा हार्ड कपड़ा था क्योंकि बेस हमारा हार्ड होना चाहिए। सॉरी, उसी में का मैंने ये हैंडल बनाया है। और इसके साथ हमें चाहिए एकदम कंट्रास्ट कलर में, जो कि हमारा पांचवा छठा कलर होगा, वो पाइपिंग का होगा। और पाइपिंग भी इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा ले लें। और अब देखिए इसको कैसे बनाना है। इसमें और किसी सामान की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर कोई भी हम पॉकेट वगैरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि पॉकेट डालने से क्या होगा कि ये है बास्केट, हम बास्केट के नाम से इसको बना रहे हैं। और पॉकेट बना देंगे तो आ, उसमें हम जब सामान भरना शुरू करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो एक साइड भागना शुरू कर देगा। तो ये बास्केट का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और ये जो फैब्रिक बास्केट होती हैं, इनका यूज़ बच्चों के खिलौने रखने के काम आता है, बच्चों के कपड़े रखने के काम आता है, न्यूबॉर्न बेबी है तो उनके तेल मालिश का सामान रखने के काम आता है, या जब लेडीज़ बुनाई करती हैं तो उनकी अपनी एक बास्केट होती है जिसमें ये किनारे हम सामान इसको बहुत ही सफाई के साथ घर में कहीं भी किसी भी काम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ज़रूरत पड़ने पर इसमें वेजिटेबल वगैरह भी खरीद सकते हैं। और ये देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ये वो बहुत सिंपल है इसका तरीका। इसको हम इस तरह से, जो हमारा ये फिल्टर पीस है, इसको हम काटेंगे नहीं, एक ही साइड से जोड़ेंगे इस तरह से। और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, सेंटर हाफ एंड हाफ कर लेंगे, सेंटर इसका निशान लगा लेंगे इस तरह से। और पहले ये पाइपिंग हम इसमें जोड़ देंगे। ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, ये हमारा सेंटर का निशान आ रहा है, इसमें हम पाइपिंग लगा देंगे। अगर आपके पास वन पीस में नहीं है तो आप दो पीस में इसको कर सकते हैं। ये हमारा पाइपिंग इसमें हम जोड़ना शुरू करेंगे। पाइपिंग डबल लेंगे इस तरह से, और जो निशान लगाया है बस उसके बगल से हल्का सा लेते हुए इसको जोड़ना शुरू कर देंगे।
ये जो पाइपिंग है हमारी, इसको हम यहाँ पलट के वापस इस तरह से सिल दें। अब ये जो हमारा साइड का साइड जो खुला हुआ है, इसको हम बाहर से जोड़ेंगे और इसके साथ ही इसमें पाइपिंग लगाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हम सिंगल पाइपिंग देंगे, यहाँ पर हम डबल नहीं लेंगे। और इस पाइपिंग को अब हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ के इसको हमें थोड़ा सा और सफाई के साथ जोड़ना होगा। इसको हम उल्टा कर लेंगे, इस तरह से पूरा उल्टा कर लेंगे और इसको ऐसे फ्लैट करते हुए, पाइपिंग को फ्लैट करते हुए इसको दबा के यहाँ पर ऐसे फ्लैट करके सिलने से ये होगा, ये जो हमने पाइपिंग लगाई थी ये हमारी फ्लैट है, यहाँ भी फ्लैट हो जाएगा, तो जोड़ कहीं नहीं दिखाई देगा बाहर से। ये हमारे दूसरे तरफ की पैकेट लग गए। अब इसको हम पूरा बाहर निकाल लेंगे। ये अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे और अब ये जब सीधा रहेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें जोड़ कहाँ पर है। ये एक पाइपिंग इधर आ गई, एक पाइपिंग इधर आ गई, तो इससे जोड़ नहीं पता चलेगा और सिलाई भी नहीं दिखाई देगी। अब इसमें हमें हैंडल लगाना है, तो इन दोनों का जो सेंटर है, अब इसको हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ ये हमारा सेंटर आ गया। और अब हम एक हैंडल लेंगे, हैंडल जो हमारा 14 इंच का है, यहाँ पर हमें कम से कम 2 या 3 इंच का स्पेस देना होगा, क्योंकि हमें इसका लुक बास्केट जैसा करना है, ना कि बैग जैसा। तो ये हमारा 3 इंच पर यहाँ निशान आ रहा है और एक 3 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम 2.5 कर लेते हैं। 3 इंच बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, 2.5 पे सेंटर से 2.5 ले लेंगे दोनों तरफ। टोटल ये 5 इंच का हमारा निशान लग जाएगा। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे, नीचे का हटा देंगे और पहले एक साइड की बेल्ट लगाएंगे। हैंडल किसी भी जगह पे जब भी लगाएं तो उसमें जब हैंडल लगा रहे हैं तभी 3-4 सिलाई लगाएं, जिससे कि वो मजबूत हो जाए।
इस साइड भी निशान लगा देंगे। तो इसमें हम ऐसे निशान, ये हमारा एक निशान है और एक निशान ये है। तो ये दोनों निशान अंदर से लगाए हैं और बाहर की तरफ से बेल्ट लगा के हमें जोड़ना है। इसको अंदर कर देंगे, इसको रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये हमारा हैंडल हो गया। अब जब ये बास्केट हमारा खड़ा होगा इस तरह से, तो अभी इसमें जब हम राउंड लगा देंगे तो ये अपने आप में तैयार हो जाएगा। और ये जो बास्केट है हमारा, ये चौड़ा इसलिए होना चाहिए, अगर हम इसको पास में लगा देंगे तो ये हमारा बैग की तरह लुक देगा। हमें इसको बास्केट का लुक देना है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा फैला के लगाया है और उठाने में भी ये आसान रहेगा। मान लीजिए आपने इसमें पूरा सामान भर दिया है जब, तो ये पकड़ने में आसानी होगी कि दोनों हाथ से इसको हम पकड़ के इस तरह से कैरी कर सकें। अब इसमें हम जो हमारा इसका राउंड शेप का जो कपड़ा है, इसको हम नीचे लगाएंगे। तो इसमें दोनों साइड बाहर लगेगा, कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं और इसके साथ इसमें हम पाइपिंग लगाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पाइपिंग डालेंगे, पाइपिंग का सिरा थोड़ा सा मोड़ देंगे। इसमें भी सिंगल पाइपिंग लगेगी। इसको आराम आराम से चाप उठाते हुए, गोलाई से घुमाते हुए, बिना चाप उठाए गोलाई में कपड़ा मत छुइए, नहीं तो वहाँ पे सिकुड़न आ जाएगी। ये हम पूरा इसको जोड़ देंगे। और ये जो बास्केट होती हैं ज़्यादातर बच्चों के काम आती हैं, और
या तो जो महिलाएं निटिंग ज़्यादा करती हैं उनके लिए ये बहुत परफेक्ट बास्केट होती है। तो अगर आपके घर में आपकी मदर वगैरह निटिंग करती हैं तो आप उनको इस तरह से बना करके दीजिए। आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा आखिरी सिरा आ गया है। इसको हम यहाँ पर काट देते हैं और अब इसको पलट के सिल देते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रेट पट्टी नहीं ली है, ये पाइपिंग हमारी अब इसको दबाते हुए इस तरह से और इसकी अब पाइपिंग हम इसमें चढ़ा देंगे इस तरह से खूब सफाई के साथ सिल देंगे। ये जो पाइपिंग है ये मैंने स्ट्रेट नहीं ली है, ये तिरछी पट्टी काटी है इसकी, तभी इसमें ये जो राउंड शेप है इसमें ये इतना नीट बनेगा। स्ट्रेट पट्टी में हल्की से रिंकल आ सकते हैं, सिकुड़न आ सकती है, तो गोलाई के लिए हमें और ये भी पट्टी भी चाहिए और इसको मोड़ने पर भी आसानी होती है। जब हम इसको नीचे मोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक घूम जाती है और पूरा सफाई के साथ लग जाती है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहाँ पर आ गए हैं। और इसमें बाहर से पाइपिंग देने पर ये प्रॉपर एक शेप ले लेगा। ये कुछ इस तरह से तैयार होगा और अभी हमें ऊपर भी कंप्लीट करना है कि पूरा इसका बॉटम इस तरह से तैयार हो जाए गोल एकदम नीट एंड क्लीन। अब इसमें हम जहाँ हैंडल लगाया था यहाँ पर पाइपिंग देंगे। इसको भी कहीं से शुरू कर सकते हैं, इसको हम उल्टा कर लेते हैं तो हमको लगाने में आसान हो जाएगा। इसमें सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी, नीट एंड क्लीन काम होगा। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। हैंडल अंदर कर देंगे दोनों और इसको अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये जो पाइपिंग है हमारी ये बाहर नहीं आएगी, ये पाइपिंग हमारी अंदर साइड में जाएगी।
जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ आ गए हैं। पाइपिंग का काम हमारा ख़त्म हो गया है। अब इसको हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। अब वापस इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से, क्योंकि पाइपिंग अब हमारी अंदर जाएगी तो सिलने में हमको आसान हो जाएगा। तो जहाँ से पाइपिंग हमने स्टार्ट की थी ये वहीं से हम इसको शुरू करेंगे। हैंडल ध्यान रहे, हैंडल नीचे ही रहे ताकि छिल न जाए। और अब ये जो पाइपिंग है हम अभी इसको हम मोड़ेंगे नहीं, इसको यहाँ पर थोड़ा सा ये बॉर्डर हमको दिखना चाहिए, इतना रख के इसको हम सिलेंगे। अभी हमें इसको फिनिशिंग नहीं देनी है, पहले हमें नीचे की जो पाइपिंग है इस तरह से इतनी दिखनी चाहिए, इसको मोड़ के यहाँ पे हम सिल उसका एक बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए, ये बाहर से कुछ इसकी लुकिंग इस तरह से पाइपिंग की तरह आएगी। ये देखिए, इसमें ये चारों तरफ इस तरह से हमें बाहर बॉर्डर पर पाइपिंग दिखाई देने लगी। अब ये जो बाकी हमारी पाइपिंग बची है इसको हम मोड़ के यहाँ पे सिल देंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर, मशीन को वहीं से उठा के इधर एडजस्ट कर देंगे। और अब ये पाइपिंग हम मोड़ के सिलना शुरू कर देंगे। और हैंडल का भी ध्यान रखना है, वो सीधे ही रहे, नीचे मुड़ न जाए। समझिए मैंने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, नहीं बच गई। ये जो हमारा हैंडल था, अब हमें इसे ये जो पाइपिंग हम जोड़ रहे हैं इसको जोड़ते समय जब फिनिशिंग दे रहे हैं उसको जोड़ने से पहले हैंडल बाहर कर लेंगे और तब पाइपिंग से लेंगे।
हैंडल बाहर कर ले। ये देखिए इस तरह से ये हैंडल हमने बाहर कर लिया है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग जो बची हुई है वो देगा। और इस तरह से ये हमारी बास्केट कंप्लीट हो गई। अब ये सामान रखने के लिए पूरी तरह से रेडी। ये देखिए इसमें हमें बाहर से केवल ये पाइपिंग दिखाई देगी। ये हैंडल हमने बाहर कर दिए थे जिससे कि ये यहाँ पे डबल ना सिल जाए, और ये अंदर से इस तरह से सफाई आएगी। और इसमें कोई भी पॉकेट या जिप नहीं लगानी है। इस तरह से तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये देखिए ये कुछ इतनी गहरी बास्केट हमारी तैयार हो गई है और ये इसके हैंडल हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।